जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के विषय में कि इस बार कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा और उसके साथ ही साथ आप इतने कम दिनों में अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस एग्जाम में सफलता मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2023-24 के लिए जो टोटल आवेदन हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल में, वो आपका 2018, 2023, 2022 के मुकाबले कम हुआ है। लेकिन आपका पर सीट कंपटीशन नहीं कम है, कंपटीशन नहीं कम हुआ है, लगातार कंपटीशन आगे बढ़ता ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई है उसकी संख्या 26,146 है और इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है वो आपका 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च 2024 तक होने वाला है। अगर हम देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को अवश्य करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि कितने बच्चों ने आवेदन किया है और उसके साथ साथ पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। अगर हम देखें, 2018 में जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें अगर हम देखें जो टोटल पोस्ट थे वो आपका 60,210 था, जिसके लिए जो आवेदन हुआ था वो आपका 52,20,335 था। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 58% बच्चे एग्जाम देने गए थे, बाकी सभी बच्चे एग्जाम स्किप कर दिए थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 41,284 बच्चों ने एग्जाम दिया था, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप कर दिया था। उसके बाद आपकी जो 2021 वाली वैकेंसी थी जीडी के लिए, जिसमें पदों की संख्या अगर हम बात करें तो पदों की संख्या 25,271 थी, जिसके लिए जो आवेदन हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। इसके लिए आवेदन 71,66,059 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 56% थी। अगर हम इसमें देखें तो 39,93,325 बच्चों ने आवेदन दिया था। और उसके बाद अगर हम देखें 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, वह बढ़ करके आपका 50,187 हो गया था। और 50,187 के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था वो आपका 54,15,938। और इसमें से अगर आप देखें तो 65% बच्चे आपका एग्जाम देने गए थे, बाकी सभी बच्चे एग्जाम स्किप किए थे। तो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 35,71,413 थी। ये आपका पूरा डाटा है पिछली बार का, 2018 से लेकर के 2023 तक। लेकिन 2023-24 की इस वैकेंसी में अगर हम देखें तो आपके जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई है उसकी संख्या 26,146 है। ये वैकेंसी आगे अभी बढ़ सकती है, संभावना है। अगर 26,146 पदों के लिए जो टोटल आवेदन हुआ है, लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 45 लाख के आसपास हुआ है। 2-4 हज़ार कम या ज़्यादा हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें, मान लेते हैं कि 65% बच्चे एग्जाम देते हैं, तब भी आपका 30 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम इस बार दे रहे होंगे। इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देखेंगे। अगर हम देखें इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला, अगर आप देखें 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें पर सीट कंपटीशन आपका 50 से 51 के आसपास था। 2021 में जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें पर सीट कंपटीशन आपका 158 था। उसके बाद जो आपका 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें पर सीट कंपटीशन आपका 71 था। लेकिन 2023-24 में ये वैकेंसी जो आई है इसमें पर सीट कंपटीशन आपका 110 से लेकर के 112 के आसपास देखने के लिए मिलेगा आपका। क्योंकि मैंने आपको 110 112 इसलिए कहा क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। जब बच्चे कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद कंपटीशन भी हमें पता चल जाएगा। अभी जो आवेदन हुआ आपका लगभग 45 लाख के आसपास आवेदन इस बार देखने के लिए मिला है। तो अगर आप देखें तो इस बार पदों की संख्या भी कम है, बच्चों ने जो टोटल आवेदन किया है वो भी कम है, इसलिए आपका कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ बच्चों ने कम आवेदन भी किया था। इसके लिए आपका अगर आप देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन आपका 71 के आसपास ही था।
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतने कम दिनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको एसएससी जीडी के इस एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखें तो आपके पास अभी पूरा जनवरी है, उसके बाद फरवरी में आपका 20 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में लगभग आपके पास 50 दिन शेष हैं और इसको आपको सही से इसमें पढ़ना होगा। 50 दिन आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप सभी लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब भी आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। बस आपको तैयारी थोड़ा सा सिलेक्टिव करना होगा। आप इस 50 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका 30 दिन होगा जिसमें आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और लास्ट का जो 20 दिन होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे। आपको बस यही इतना करना है, आपका जो अच्छा स्कोर अवश्य होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी से है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है इसको वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जो आपका टाइम को सही से मैनेज करेगा। क्योंकि इसमें प्रश्न आपके 80 आएंगे, उसके लिए आपको 60 ही मिनट मिलेगा और इतने कम समय में आपको सभी प्रश्न पढ़ने भी हैं, हल भी करने हैं और सही भी हल करने हैं। तो ऐसे में अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप और स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे रहेंगे। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो आपका प्रैक्टिस सेट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका टाइम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही इम्प्रूव होगा और उतने कम समय में आप सभी प्रश्नों को देख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए वो आपका प्रैक्टिस सेट है। जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं जाएगा वो आपका पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाएगा, उसका समय समाप्त हो जाएगा। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कम से कम जब आपका पेपर देने जाए उससे पहले आप या मान के चलेंगे आप 30 से 40 प्रैक्टिस सेट अवश्य लगा के जाएँ, तो आपके लिए फ़ायदा अवश्य होगा। इसीलिए मैंने लास्ट के 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए रखा है कि आप इस 20 दिन में कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसका रिवीजन करें, उसके साथ साथ अपना जो रिवीजन हुआ है उसको पूरा एनालिसिस करते रहें। अब बात आता है कि कैसे आप सभी लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे इन 30 दिनों में। दोस्तों अगर आप देखें तो आपका जो सिलेबस है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है और उसके साथ साथ आपका जीके शामिल है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, किसी के लिए भी मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो या जीके जीएस हो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य लगाना है। मैं इस बात को पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो आपका पिछले साल आपका पेपर था उसी से मिलता जुलता पेपर आएगा। और आप यहां तक देखेंगे कि मैथ का जो पेपर हुआ, रीजनिंग का जो पेपर हुआ, उसके बाद हिंदी का जो पेपर हुआ, इसमें से लगभग आपको 60 से 70% पूरा पैटर्न आपको पिछला वाला ही देखने के लिए मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य लगाएं। 60 से 70% क्वेश्चन आपको पिछले पेपर के आधार पे ही देखने के लिए मिलेंगे और पिछला पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करेंगे। मैथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैथ के लिए अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, कम समय में करना है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। उसके बाद अगर आपका पूरा मैथ कंप्लीट है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका मैथ नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए आप या तो RS अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए या फिर उसके SD यादव की एक बुक लीजिए। इसी दोनों बुक से ज़्यादा पढ़िए। इसी दोनों बुक में अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइएगा। अब बात आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना ही करना है। उसके बाद अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया तो आप कंप्लीट करने के बाद टेक्स्ट बुक जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे आप कोडिंग डिकोडिंग लिख देंगे तो उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो आप उन सवाल को हल करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी के लिए भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप आदित्य से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको पढ़िए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए आप लूसेंट की एक बुक ले सकते हैं हिंदी वाली, वहाँ से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में 20 में से 20 में से 19 ऐसे प्रश्न करते हैं और उनका स्कोर इसी से इम्प्रूव होता है।
उसके बाद आपका आता है जीके जीएस। जीके जीएस में आपको इतना ध्यान देना होगा कि अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए। उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से पूछा गया है, उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। वही टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसी को पढ़िए, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। जैसे अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहेंगे तो आपका इतिहास ही या पॉलिटी ही आपका 50 दिन चलेगा, वो भी नहीं समाप्त होगा और आपका समय भी बीत जाएगा। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज इस समय पढ़ना है और कम समय में, जिससे आप ज़्यादा पढ़ सकें। और इसके लिए उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ से आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे आपको गांधी युग पढ़ना है तो आप गांधी युग डालेंगे तो आपका पूरा टॉपिक आ जाएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है तो आप टॉपिक वाइज है, आप टॉपिक डालेंगे 1857 की क्रांति, तो उससे टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियो को देख के आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बस आपको एसएससी जीडी में यदि आप इतना कर ले जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।